दोस्तों, ये बातें तो आप काफ़ी समय से सुन रहे होंगे। मेरा भारत बदल रहा है। भारत में भविष्य को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत जल्द ही इकोनॉमिक लीडर होगा। ठीक है, लेकिन इसी के बीच में भारत और मालदीव को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया है, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। और आप अवश्य ही ये जानने के इच्छुक होंगे कि ये विवाद क्या है। देखिए, मालदीव्स के कुछ रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर दिए। उसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ और भारत जो एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर है, जिससे आजकल जल्दी से कोई अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस कोई भी उसको नाराज़ नहीं करना चाहता है। ऐसे समय में एक पिद्दी सा देश मालदीव, जिसने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिए और आज वो पछता रहा है, क्योंकि एक बड़ा ग्लोबल लीडर बनकर भारत उभर रहा है। और उसके बाद उसकी स्थिति ये है कि ना तो खाया जा रहा है ना पचाया जा रहा है। देखिए, एक मालदीव की मिनिस्टर है मरियम श्यूना, जो कि मालदीव में महिला सशक्तिकरण और उपमंत्री हैं। महिला सशक्तिकरण उपमंत्री हैं ये। और इन्होंने एक बयान दिया अपने ट्विटर हैंडल पर कि व्हाट अ क्लाउन, यानी कि यार क्या जोकर आदमी है। और इसी के साथ उन्होंने कहा द पपेट ऑफ इज़राइल, यानी कि इज़राइल का कठपुतली। डाइवर विद लाइफ जैकेट, यानी कि ऐसा गोताखोर है जो लाइफ जैकेट पहनकर पानी में उतरता है। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो लक्षद्वीप के बीचेस पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने एक आह्वान किया था भारत के लोगों से कि आप आइए और लक्षद्वीप की यात्रा कीजिए और लक्षद्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारिए, यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। तो उसमें ऐसा मुझे लगता नहीं उन्होंने कुछ गलत किया, बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने भारत के लोगों को भारत में घूमने के लिए आह्वान किया। लेकिन इससे मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स हैं या कुछ लोग हैं, इनको क्यों मिर्ची लगी पता नहीं। मरियम श्यूना, जो कि महिला सशक्तिकरण उपमंत्री हैं, उन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जोकर कह के बुलाया उनको, इजराइल के हाथों की कठपुतली कहा और मजाक उड़ाया डाइवर विद लाइफ जैकेट। ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसी के साथ एक और मंत्री हैं महजूम माजिद, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया कि मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ उन्होंने कहा भारत को हमारे बीच टूरिज्म से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा है। इसी के साथ दोस्तों, एक और मिनिस्टर है यहाँ पर मालशा शरीफ, इन्होंने भी भारत के विरोध में कुछ उल्टी सीधी बातें लिखी। और सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने भी जो एंटी इंडियन कमेंट उसमें दिए। उन्होंने कहा लक्षद्वीप के जो रिजॉर्ट हैं, जो होटल्स हैं, वो साफ़ नहीं रहते हैं, उनसे बदबू आती है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना कैसे कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। देखिए, लेकिन आज का जो भारत है मुझे लगता है काफ़ी चेंज हो चुका है। उसको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई भारत का मजाक उड़ाए, भारत के प्रधानमंत्री चाहे वो कोई भी हो उनका मजाक उड़ाए। देखिए, इस ये जो एक आंदोलन मालदीव के अगेंस्ट में शुरू हुआ भारत में, इसमें मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि हिंदू ही, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, किसी ने इन ट्वीट्स को और ये मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स हैं इनके ट्वीट को पसंद नहीं किया बिल्कुल भी। और देखिए इसके साथ क्या हुआ, एक ही दिन में 8,000 होटल की जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल कर दी गई। 2,500 लगभग 2,500 फ्लाइट जो मालदीव जाती हैं वो कैंसिल हो गई। ईज़ माई ट्रिप, जो कि पर्यटकों को घुमा कर लाते हैं, उन्होंने कहा हम इंडियन जो टूरिस्ट हैं उनको मालदीव्स हम लेकर ही नहीं जाएंगे। इसी के साथ जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, उन्होंने बीचेस ऑफ इंडियाज़ कैंपेन स्टार्ट किया। अब ये देखिए कैंपेन क्या है, इस कैंपेन में भारत के लोग भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जान सकेंगे। इसी के साथ देखिए जो बॉलीवुड है, चाहे उसमें अक्षय कुमार हों चाहे सलमान खान हों, वो सभी भारत के सपोर्ट में आ गए।
अमिताभ बच्चन ने भी सपोर्ट किया और उन्होंने कहा आप एक बार लक्षद्वीप जाइए, अंडमान जाइए। मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ के बीचेस ऐसे हैं, जल्दी से मैं उनको भुला ही नहीं पाया। और उन्होंने कहा वी आर इंडिपेंडेंट एंड डोंट इंटरफियर विद आवर सॉवरेनिटी। हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी आत्मनिर्भरता पर आँच मत डालिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा देश भारत और भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया। जबकि मोदी जी ने मालदीव का नाम भी नहीं लिया था, सिर्फ उन्होंने लक्षद्वीप आने का आह्वान किया था। इसी के साथ आप देखिए इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मालदीव्स की जो इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो टूरिज़्म सेक्टर से ही आता है। मालदीव्स की जो टोटल जीडीपी है उसका 25% जो हिस्सा है वो टूरिज़्म सेक्टर से आता है। यानी कि मालदीव्स अगर 100 रुपये कमाता है तो 25 रुपये उसके टूरिज़्म सेक्टर से उसकी जीडीपी में आते हैं। 70% लोगों को रोज़गार टूरिज़्म सेक्टर ही देता है ना। सब अपने अपने अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। कोई है ना, कोई पैराग्लाइडिंग करा रहा है, कोई स्नॉर्कलिंग करा रहा है, कोई स्कूबा डाइविंग करा रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई होटल में लगा हुआ है, कोई रिजॉर्ट में लगा हुआ है। इस तरीके से 70% लोगों को जो रोज़गार मिलता है वह टूरिज़्म सेक्टर से ही मिलता है। यदि इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड इस प्रकार से ही करता रहे और लोग ऐसे ही मालदीव्स का बहिष्कार करते रहे तो मालदीव्स की इकोनॉमी पर 20 से 25% का असर होगा और लगभग 30% लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ऐसा एक अनुमान है। इसी के साथ देखिए इज़राइल जो बहुत पुराना दोस्त रहा है भारत का, वो भी भारत के सपोर्ट में आ गया और इज़राइल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि लक्षद्वीप में वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारत की मदद करेगा। समुद्र के पानी को साफ़ करने का वहाँ पर संयंत्र लगेगा जो इज़राइल उसमें हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए लक्षद्वीप एक आइलैंड है और चारों ओर से वो समुद्र के पानी से यानी कि खारे पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में इज़राइल की सहायता से यहाँ पर एक बूस्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमी को और लक्षद्वीप में, है ना। तो पानी की समस्या यहाँ पर ठीक होगी क्योंकि देखिए जो इज़राइल है वो इस कार्य में उसे महारत हासिल है क्योंकि इज़राइल में इसी तरह से खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। तो देखिए छोटा सा देश है और इसको अभी अंदाज़ा नहीं था, इसने सोचा था कि हम कुछ भी भारत को कह देंगे तो यहाँ तो कुछ कहने वाला है ही नहीं कोई। लेकिन अभी ये जो है बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है और एक देखिए नेशनलिज्म की जो भावना है वो इस वक्त सभी लोगों में भरपूर देखने को मिल रही है ना। कोई इंडिया के खिलाफ बोलता है ना, इंडियन कल्चर के खिलाफ बोलता है तो बहुत बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उनको जवाब भी देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जो मालदीव सरकार है, मालदीव सरकार ने भारत और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एंटी इंडियन कमेंट्स हैं उसने कहा कि हम सब इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और हम मानते हैं कि ये जो संबंधित मंत्रियों की व्यक्तिगत राय है और मालदीव की सरकार इसका समर्थन नहीं करती है। देखिए मालदीव की सरकार ऐसे अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से परहेज भी नहीं करेगी। और तो और ये जो तीनों मिनिस्टर्स हैं मरियम शियूना, महाजूम माजिद और मालशा शरीफ, इन तीनों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए भारत और मालदीव तो हमेशा से उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं और भारत ने हमेशा मालदीव की हेल्प की है। लेकिन पता नहीं ये इस वक्त जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ू, एक्चुअली में वो चीन के समर्थक हैं और वहाँ पर उन्होंने एक कैंपेन चलाया था इंडियन आउट कैंपेन। उसको सारा पैसा चीन से मिला इस कैंपेन को चलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रेजेंस है इंडियन आर्मी की भी वहाँ पर, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी। तो चीन नहीं चाहता कि वो प्रेजेंस यहाँ पर मालदीव्स में रहे। तो इंडियन आउट कैंपेन जो चलवाया गया वो चीन के द्वारा चलवाया गया था और इसी कैंपेन को चलाकर मोहम्मद मोइज़ू सत्ता में आए हैं। लेकिन मालदीव्स की बहुत पुरानी हमसे मतलब दोस्ती है। और आप देखिए इसके लिए 1988 में जब मालदीव्स में यहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश की गई थी तो सबसे पहले यहाँ पर जो भारत ने उसकी मदद की थी। 2004 में जब सुनामी आई थी तब भारत ने ही सबसे पहले मालदीव की मदद की थी। 2014 में जल संकट आया था, नागरिकों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, तो भारत ने सबसे पहले पीने का पानी मालदीव्स में पहुंचाया था। 2018 में 140 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद भारत के द्वारा मालदीव्स को दी गई थी। 2018 से 2022 तक कुल 87,000 लोग
मालदीव से भारत में इलाज कराने के लिए आए थे, उन्हें चिकित्सा सुविधा मिली थी यहाँ पर। 2020 में चेचक के 30,000 टीके भारत की ओर से मालदीव्स को दिए गए थे। 2023 में $5 करोड़ दिए गए थे खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के साथ नवंबर 2022 में लगभग $800 करोड़ की वित्तीय मदद मालदीव्स को दी गई थी। देखिए, अभी जो मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं वो चीन के और उनकी चीन की जो नीतियां हैं उनके समर्थक हैं, और वो भारत विरोधी बात करके ही वो चुनाव जीते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया। इंडियन आउट यहाँ पर कैंपेन भी चलाया गया था, उसको ही वो आगे बढ़कर उसका सपोर्ट किया, उन्होंने उसको चलाया और वो सत्ता में आए। और जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो पहली यात्रा भी उन्होंने 5 दिवसीय चीन की यात्रा की थी। देखिए, ये एक इतिहास रहा है, चीन कभी भी किसी का नहीं रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका भी चीन की गोद में जाकर बैठे थे, लेकिन क्या हासिल हुआ उनका, इकोनॉमी कैसे कोलैप्स कर गई, कैसे कंगाली आ गई, ये पूरी दुनिया ने देखा उनका क्या हाल हुआ था। और अब यही गलती मालदीव्स कर रहा है। लेकिन अब जो ग्लोबल पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की, भारत उसमें ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है। देखिए, मालदीव का जो कुल कर्ज है उसमें 70% हिस्सेदारी चीन की है, इसलिए उसकी जीडीपी का जो 10% हिस्सा है वो कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। चीन ने मालदीव में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चीन की सहायता से चल रहे हैं। मालदीव ये कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन ये सारे प्रोजेक्ट्स हड़प सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका इसके उदाहरण हैं। वहाँ पर चीन ने ऐसे ही बड़े पैमाने पर निवेश किया था, फिर वहाँ का दिवाला कैसे निकला ये हम सब ने देखा है। देखिए, छोटे छोटे टापू से मिलकर मालदीव्स बनता है। अब हर टापू पर जो है चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो मालदीव्स की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा था कि अगर किसी टापू पर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है और उसे दूसरे टापू पर ले जाना है, तो अब ये हम चप्पू चला के तो नहीं जा पाएंगे, तो हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए। तो भारत ने 2-3 हेलीकॉप्टर दिए, साथ में उसको चलाने के लिए पायलट भी दिए। ये मैं आपको इंडियन आर्मी की प्रेजेंस बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी ऐसे नहीं है कि उन्होंने लाखों में या हज़ारों में लगा रखी है, छोटे पैमाने पर है। उन्होंने कहा स्मगलिंग होती है ना, इसको रोकने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए, है ना। जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा हमने आर्मी का प्रेजेंस है ना। एयरक्राफ्ट की उन्होंने मांग की और उसको चलाने के लिए पायलट थे, वो भी हम लोगों ने दिए। देखिए, जो फॉर्मर अब भारत ग्लोबल लीडर किस प्रकार से बन के उभरा है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अजय बिसारिया, उन्होंने एक किताब लिखी थी एंगर मैनेजमेंट। आपको याद होगा हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, जब उनके एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया गया था और अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था, तो जो सोहेल महमूद थे वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे इंडिया में। वो उस वक्त पाकिस्तान चले गए थे, है ना। और उन्होंने अजय बिसारिया जी को बुलाया था और उनसे कहा था कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो भारत के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे वो बात करना चाहते हैं। तो देखिए, रात में ही मोदी जी को कॉल भी लगाई गई थी, लेकिन मोदी जी ने बात करने से उस वक्त इमरान खान से मना कर दिया था कि मुझे इस आदमी से बात ही नहीं करनी है। ठीक है। तो ये देखिए, उस वक्त जो है इनको बात करने से मना कर दिया गया था। और ये जो किस्सा है, देखिए उस समय क्या था, 9 मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान की तरफ एम करके लगा दी थी, और उस वक्त मोदी जी ने कहा भी था यह कत्ल की रात है। भारत पूरी तरह उस वक्त तैयार था पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। ये बात आजकल जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अयाज सादिक हैं, देखिए पाकिस्तान के एक पार्लियामेंटेरियन हैं अयाज सादिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं वो, ना। उसने वहाँ की पार्लियामेंट में बताया था कि हमारे पास बाजवा साहब आए थे, शाह महमूद कुरैशी जो विदेश मंत्री थे वो आए थे। उस वक्त उनकी टांगें काँप रही थी, माथे पर पसीना था, और उन्होंने कहा था खुदा के लिए इसे जाने दें वरना इंडिया आज पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। मोदी जी ने यह बात एक पब्लिक मीटिंग में भी बताई थी कि वो रात कत्ल की रात थी और हम सब पूरी तरह से तैयार थे। ये वीडियो आजकल पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है वहाँ पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तो देखिए, भारत जिससे आज इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभर रहा है ना, और हर तरीके से हर फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। और जिससे ब्रिटेन या फ्रांस या आपका जो अमेरिका भी दुश्मनी नहीं करना चाहता है, दोस्त बना कर रखना चाहता है, उससे ही पिद्दी सा देश इस तरीके के बयान दे रहा है। तो अब देखिए इसका पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि हर साल 3 से 4 लाख टूरिस्ट भारत से मालदीव जाते हैं,
ठीक है। तो उसे इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। और चीन ने, देखिए, एक सबसे अच्छी बात यह है कि चीन भी समझ रहा है भारत की अब ग्लोबल लीडरशिप को, तो उसने भी पल्ला झाड़ लिया है कि ये पता नहीं, इन्हें उसने भी कह दिया कि गलत कहा है। मालदीव्स के जो मंत्री, उन्होंने ये बात गलत कही है। तो ये भारत और मालदीव्स का फ़िलहाल जो प्रेजेंट में विवाद चल रहा है वो है। अब ये इंडियन जो आउट कैंपेन था, क्यों चला था, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।